हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत काल के महर्षि के विषय पर। आपको पता होगा महाभारत की कथा का। यदि नहीं पता है तो आप ध्यान से पता करिए महाभारत में क्या हुआ था। उस समय दूरदर्शन पर भी लोग बहुत समय से देखते आए होंगे कि महाभारत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। महाभारत जो महाकाव्य था उसके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण द्वैपायन, अतः इसका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। मंत्रों के आधार पर इन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। उसके पहले वेद एक ही था। चारों वेदों के नाम आप सभी जानते ही होंगे। वह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से विख्यात है। व्यास जी ने वेदों का नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेदव्यास कहलाए। वे तपस्वी थे और बहुत विद्वान थे। महाभारत को 5वां वेद भी बहुत लोग कहते हैं। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से जब कहा गया तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए व्यास ने स्वीकार कर लिया और वे इस तरह से श्लोक बोले। जितनी देर में वे श्लोक बोलते थे, गणेश जी को जब श्लोक समझ कर लिख पाते तब तक व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते थे। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्य परायणता और भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ द्वारा वेदव्यास जी ने बताया कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है, उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश क्या है? तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकतानुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेदव्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। महर्षि वेदव्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। महर्षि सुपंच सुदर्शन। महाभारत काल में ही महर्षि वेदव्यास के साथ एक महर्षि और हुए हैं जिनका नाम था महर्षि सुपंच सुदर्शन। वे एक वैष्णव संत थे। वैष्णव संत का मतलब विष्णु के अनुयायी थे। इनका जन्म लगभग 3290 ईसा पूर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में माना जाता है। इनके बचपन का नाम सुदर्शन था। वे सुपंच के नाम से भी जाने जाते थे।
सुपंच जी की शिक्षा दीक्षा का आचार्य करुणामय द्वारा हुई। इनका मन बचपन से ही भक्ति में अधिक लगता था। वे दैनिक क्रियाओं को करने के पश्चात घंटों भजन और पूजा में लगे रहते थे। गुरु करुणामय ने इनके इस भाव को देखकर उन्हें ज्ञान, नीति एवं आध्यात्म की विशेष शिक्षा दी थी। विद्या प्राप्त करने के पश्चात सुपंच सुदर्शन भक्ति और सत्य की खोज में लीन हो गए। दीन असहायों की सहायता और साधु की सेवा को उन्होंने अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लिया। महर्षि सुपंच उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वे आज भी ग्रहण करने योग्य हैं। नंबर 1, ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। दूसरा, बुद्धि, बल, रूप, सौंदर्य, धन का घमंड मत करिए। तीसरा है, सदैव दूसरों का उपकार करिए। चौथा है, स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा करें। अगला, संसार का सुख भोगने में ही मत लगे रहिए। और अंतिम, परलौकिक आनंद की प्राप्ति का भी प्रयास करें। महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। इनका सारा जीवन परोपकार को समर्पित था। दीन, दुखी व असहाय जन उनके पास शरण पाते थे। महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम इटावा जनपद के पंचनदा टीले पर स्थित है। इस तरह से महाभारत हमारे धर्म में बहुत प्रसिद्ध है और महाभारत काल के 2 महर्षि जो हुए हैं उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।